15वां जो प्रश्न है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस सूचना के आधार पर एक चित्र हमने यहाँ पे बनाया है। तो देखो, हमने 6 मीटर ऊंची हमने एक ऊर्ध्वाधर क्या ले लिया, स्तंभ ले लिया है। इसकी छाया 4 मीटर है, ठीक है। इस स्तंभ को हमने ले लिया CD नाम ले लिया। और इसी समय एक मीनार यहाँ है, और इस मीनार की जो छाया है ये B से लेकर E तक हो रही है, कितनी, 28 मीटर। देखो, उसी समय का मतलब क्या है, माना ये आपका यहाँ सूर्य है। सूर्य अगर यहाँ है तो क्या होता है, छाया, ये जो कोण बनता है ये बिल्कुल एक ही कोण बनेगा, ठीक है, एक सीधी बन जाती है लाइन। तो इन दोनों को हमने यहाँ अलग अलग इस प्रकार से भी बना लिया है। तो देखो, स्तंभ है और मीनार है, तो क्या होते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा सीधे खड़े होते हैं जमीन के साथ लंब बना के। तो ये समकोण हो गया। और ये कोण देखो, ई क्या है, ये त्रिभुज ABE में भी है और त्रिभुज DCE में भी है। तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हो गए। क्या हो गए, पहले तो हम मान लेते हैं, माना मीनार की जो ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, माना मीनार की ऊंचाई को हम ले लेते हैं, मीनार की ऊंचाई को हमने ले लिया माना H मीटर, ठीक हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज, क्या नाम है, EDC व त्रिभुज EBA में, इन दोनों में क्या समानता है, इसका कोण D और इसका कोण B, कोण D और कोण B दोनों क्या हैं, बराबर हैं, किसके, 90 के, ठीक हो गया। क्यों बराबर हैं, क्योंकि कोई भी स्तंभ होता है या मीनार होती है वो हमेशा क्या होती है, सीधी खड़ी रहती है, यानी कि लंब के रूप में। और कोण E जो है वो दोनों का, देखो कोण E और कोण E दोनों में है, ये जो है उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो क्या हो गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज EDC समरूप है त्रिभुज EBA के। समीकरण नंबर 3 हो गया। ए समरूपता कसौटी, कौन सी कसौटी से हमने सिद्ध किया इनको, समरूप, ए समरूपता कसौटी से। तो क्या होता है, समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो हमको ए बताना है, तो इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब का अनुपात ले लेते हैं, AB, और इसकी भुजा क्या है, लंब CD, इसकी छाया B से E तक और इसकी जो छाया है D से E तक। समीकरण नंबर 3 था। समीकरण नंबर 4, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या हैं, ये हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसलिए हमने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो मान रख देते हैं, देखो AB को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर H मान लिया था, तो H रख देते हैं। CD का मान हमको बताया कितना है, C से लेकर D तक की लंबाई देखो 6 मीटर है, यहाँ भी दिख रहा है। B से E तक की दूरी कितनी है, 28 मीटर, ठीक है। और D से E तक की जो दूरी है ये 4 मीटर। तो H का मान कितना हो गया, 6 यहाँ गुणा में आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 गुणा 6 बट्टे 4, 4 सत्ते 28, 6 सत्ते 42, कितने आ गया, 42 मीटर आ गया। कितना आ गया, 42 मीटर आ गया। तो ये लिख देंगे नीचे से। इसलिए मीनार की ऊंचाई जो हमसे पूछी थी, मीनार की ऊंचाई बराबर आ गई 42 मीटर। तो यानी कि जिसकी छाया 28 मीटर थी वो मीनार कितनी लंबी है, वो मीनार जो है 42 मीटर लंबी है।